नमस्कार दोस्तों, मैं जलत सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, बहुत दिनों बाद, लगभग 3 महीने बाद मैं अपने ब्लॉग पर आया हूं और एक वीडियो आपके बीच रखने जा रहा हूं। और इस वीडियो का जो शीर्षक होगा वह है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण से संबंधित। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे होगा। जैसे ग्राम सभा में जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, जो प्रधान पद के दावेदार हैं, जो क्षेत्र पंचायत के दावेदार हैं, जो जिला पंचायत सदस्य के दावेदार हैं, जो ब्लॉक के दावेदार हैं, माने प्रमुख पद के, जो जिला पंचायत अध्यक्ष यानी जनपद का प्रथम नागरिक बनना चाहते हैं, उनके राह में सबसे बड़ी रोड़ा तो आरक्षण है। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता कि किसका क्या होने वाला है, और जब ये पता रहेगा तो भाई आपकी तैयारी सार्थक होगी। और पता चले कि किसी ग्राम सभा में सामान्य वर्ग के लोग बहुत तैयारी करके बहुत रुपया पैसा खर्चा कर दिए और तब तक उनका गांव बैकवर्ड हो गया, या एससी हो गया, या जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हो गया, तो अब तो उनका काम हो गया बिगड़। तो ये आरक्षण की प्रक्रिया होती कैसे है, ये चीज़ों को क्लियरिफाई करने का मैं प्रयास करूंगा। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूं, मैं अपनी निजी जानकारी के अनुसार बता रहा हूं। सरकारी आंकड़ा से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप इसको तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से समझिएगा कि सरकार के आंकड़े के मुताबिक यह सही साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। मित्रों, पंचायत चुनाव में 2-3 बातें महत्वपूर्ण इस समय चल रही हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिसीमन इस साल नहीं होना है, उस पर बाद में बात करूंगा, दूसरे वीडियो में बात करूंगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव में आज मैं बात करूंगा प्रधान पद के आरक्षण के संबंध में, क्योंकि क्षेत्र पंचायत का भी आरक्षण है, अन्य आरक्षण भी हैं, लेकिन यहां मुख्यतः बात मैं प्रधान पद के लिए ही करूंगा। तो यह आरक्षण होता कैसे है? मित्रों, इस आरक्षण का मानक ब्लॉक होता है, यानी आपका विकास खंड, आपके विकास खंड में जितने गांव हैं उस हिसाब से आरक्षण तय होगा। ग्राम पंचायत के सदस्य का, क्षेत्र पंचायत के सदस्य का और ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी प्रधान के चुनाव का आरक्षण वह तय होता है खंड विकास स्तर पर, यानी ब्लॉक स्तर को मानक माना गया है। लेकिन जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है उसका आरक्षण का मानक जिला होता है, यानी जिले में कितने जिला पंचायत क्षेत्र हैं वहां पे आरक्षण को फिट किया जाता है। और जो ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद होता है उसका आरक्षण प्रदेश से तय होता है, उसका जिले से कोई लेना देना नहीं होता, प्रदेश स्तर पे उसके मानक को माना जाता है। अब सपोज करिए किसी ब्लॉक में कितने गांव है और कितना % आरक्षण होगा, तो आरक्षण वही होगा जो नौकरियों में है। यानी कुल मान लीजिए किसी ब्लॉक में जितने गांव हैं उसका 27% ओबीसी होगा और आपका 2% एसटी होगा, 21% एससी होगा। फिर से मैं बोल दूं, 2% एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होगा, 21% रिजर्वेशन जो होगा वह अनुसूचित जाति के लिए होगा एससी, और 27% ओबीसी बैकवर्ड क्लास के लिए सीटें रिजर्व होंगी। लगभग 50% सीटें रिजर्व होती हैं। अब इसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का जो सामान्य वर्ग को 10% का कोटा मिला है वह चुनाव में नहीं है, केवल नौकरियों में है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए कोई आरक्षण नहीं है, 50% सीटें आरक्षित होती हैं। अब मान लीजिए मैं मऊ जिले का रहने वाला हूं और रतनपुरा ब्लॉक का रहने वाला हूं, तो हमारे रतनपुरा ब्लॉक में 77 गांव हैं। 77 गांव हैं। 77 गांव में जो ये मैं आपको आंकड़ा दिखा दूं, 77 गांव जो है इसमें ये मैं फोटो भी खींच के यहां बगल में लगा दूंगा। एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व होती हैं, एससी के लिए 16, ओबीसी के लिए 21, जनरल के लिए 38 बचती हैं। और कुल ग्राम पंचायतें 2015 से 77 हैं।
यानी 39 ग्राम पंचायतें जो हैं वो आरक्षित होती हैं, 38 सामान्य रहती हैं। सामान्य में कोई लड़ सकता है, अनुसूचित का व्यक्ति भी लड़ेगा, ओबीसी का व्यक्ति भी लड़ेगा, एसटी का व्यक्ति भी लड़ेगा। सामान्य में कोई बाध्यता नहीं, सब लोग लड़ सकते हैं। लेकिन यदि एसटी के लिए आरक्षित हो जाएगी, जनजाति के लिए, तो जिनके पास जनजाति का सर्टिफिकेट होगा उसमें ज्यादातर गोंड, खरवार और जो वनवासी लोग हैं वो आते हैं। और एससी में आप जानते हैं अनुसूचित जाति से संबंधित जो जातियां हैं वो आती हैं, उनका सर्टिफिकेट होगा, वो लड़ पाएंगे। तो अब बाकी लोग उसमें नहीं लड़ पाएंगे। ओबीसी हो जाएगा तो केवल पिछड़ा वर्ग के लोग लड़ेंगे, अन्य किसी वर्ग का उसमें कोई लड़ेगा नहीं, और सामान्य वर्ग में सब लोग लड़ सकते हैं। तो हमारे यहां 77 ग्राम सभाएं हैं, जिसमें से यदि 21% 2% एसटी को दिया जाए तो आप जान रहे हैं कि लगभग 1.25 ग्राम पंचायतें होंगी। तो 1.25 तो ग्राम पंचायत में चलेगा नहीं, कम से कम 2 करना पड़ेगा। यदि वो हाफ से ज्यादा है तो 2 करना पड़ेगा। तो 2 ग्राम पंचायतें जो हैं जनजाति के खाते में चली जाती हैं। और 20.78% यानी लगभग 16 ग्राम पंचायतें अनुसूचित के खाते में जाती हैं। और 27.27 यानी थोड़ा सा 27 से अधिक हो जाता है, 21 ग्राम जो है ओबीसी के लिए आरक्षित होते हैं। तो जो 50% से थोड़ा सा अधिक जाता है, क्योंकि टेक्निकल है, आधे 38 दूना के करेंगे तो 76 होगा, और 39 करेंगे तो 78 हो जाएगा। और ग्राम पंचायत कितनी है? 77। तो 1 ग्राम पंचायत वही एसटी वाली खाते में चली जाती है, बाकी 16 एससी को और जो है 21 जो है ओबीसी को होती है। अब इसी में जहां ज्यादा आबादी होती है उन गांवों को लगभग 33% के करीब महिला कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे यहां रतनपुरा ब्लॉक में 2015 में जो सीटें आरक्षित हुई थी, तो उसमें जो है एकदम सेम फार्मूला था, 2 जनजाति के लिए, 16 अनुसूचित के लिए, 21 ओबीसी के लिए, 38 सामान्य के लिए, कुल 77 में। इनमें से एसटी में 1 महिला 1 पुरुष, चूंकि 2 ही हैं, और एससी में 6 महिला 10 पुरुष, ओबीसी में 7 महिला 14 पुरुष, क्योंकि 7 3 के 21, यहां 33% का फार्मूला हो जा रहा है, लेकिन यहां पे एससी में 6 3 18 हो जाएगा, और 16 करना है तो 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 6 करते हैं। और इसमें 12 तियां 36, चूंकि 38 हैं तो 12 और 26, ये जो है ग्राम पंचायतें महिलाओं के लिए, मतलब सामान्य वर्ग की जो सीटें जाएंगी उसमें 33%, वो थोड़ा मोड़ा दाएं बाएं गांव है तो आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसा रिजर्वेशन 2015 में भी हुआ, सेम जो है ये 2021 है, 21 में भी यही हुआ, सेम टू सेम है। और चूंकि हमारा जो रतनपुरा ब्लॉक है इसमें कोई भी ग्राम पंचायत टाउन एरिया में सम्मिलित नहीं हुई है, तो जो आंकड़े हैं वो पुराने ही रहेंगे। अब इनका आरक्षण तय कैसे होगा? तो मित्रों, ये जो मैं सूची आपको दिखा रहा हूं, ये है 2011 की जनगणना। इसमें ये दिखाया गया है कि ये अइलख ग्राम पंचायत है, तो वहां पे अनुसूचित जनजाति की संख्या 76 है, अनुसूचित जाति की संख्या 835 है, पिछड़ा वर्ग की संख्या 2174 है, सामान्य वर्ग की 420 है, टोटल यहां पे जनसंख्या 3505 है। ये 2011 का आंकड़ा है, अभी यही मानक है, 2011 वाला ही मानक है, और अभी भी यही चलेगा 2011 वाला। और इसी मानक पे ग्राम पंचायतें आरक्षित होंगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में यह बताऊंगा कि अनुसूचित जनजाति की कौन कौन सी सीटें 2015 में हुई थी, 21 में हुई थी, और कौन सी 26 में होने की संभावना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, प्रणाम। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो। नमस्कार, प्रणाम।